सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो सभ्यसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेवास पूज भगवान के 1000 देवादेश पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज शुद्ध सागर गुरुदेव की परम पूज्य सिद्ध सागर सुरती महाराज की बोलो पूरी संघ की जय। मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सात बादवाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे थे कि हे जीव जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन तत्वार्थ सिद्धांत जीवादि तत्व जो है उनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और वह श्रद्धान कैसा हो? विपरीता निवेश विविक्त मात्र स्वरूपम तत् वह विपरीता निवेश से रहित हो, उसमें विपरीता निवेश ना हो। यदि श्रद्धान में विपरीता निवेश आ गया, श्रद्धान में विपरीता निवेश आ गया, वह श्रद्धान हमारा मिथ्या हो गया। विपरीता निवेश कीर्ति स्माय विपरीता निवेश इतना सूक्ष्म होता है कि वह पकड़ में आ जाए, यह सरल नहीं है। किंचित मात्र भी माताओं विपरीत निवेश बैठा रहे, वह तुम्हारे सारे श्रद्धान को मलिन कर देगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा श्रद्धान सम्यक है, लेकिन वह सारा श्रद्धान एक बादामी लाल जी चने के बोरे में एक कीड़ा लग गया, ज़्यादा नहीं, एक कीड़ा लग गया। तो एक कीड़ा लगा हुआ तुम्हें ऐसा दिखेगा कि मेरा चना अच्छा है, लेकिन वह एक कीड़ा लगा हुआ अंदर से तुम्हारे चने को पूरा खोखला कर देगा और 100 किलो का बोरा 50 किलो का बचेगा। किसने कर दिया? सेठ जी साहब, किसने कर दिया? एक कीड़े ने। ऐसे ही पुण्य रूपी जो कीड़ा है, पुण्य को पुण्य मानना भिन्न बात है और पुण्य को धर्म मानना मिथ्या दर्शन है। पुण्य को पुण्य मानना सम्यक दर्शन है और पुण्य को धर्म मानना मिथ्या दर्शन है। यह पुण्य का कीड़ा व्यक्ति को लग जाए, वह उसके श्रद्धान को पूरा नाश कर देगा, पूरे श्रद्धान को खोखला करके छोड़ेगा
तुम्हारा श्रद्धान जब भी बिगड़ेगा प्रवीण भाई पारसौलिया, पुण्य का कीड़ा ही तुम्हारे धर्म को खाएगा, पुण्य का कीड़ा ही तुम्हारे श्रद्धान को खाएगा, पुण्य का कीड़ा ही तुम्हारे धर्म को खाएगा। पुण्य का कीड़ा इतना मीठा होता है माताओं, इतना मीठा होता है कि वह छोड़ना नहीं चाहता। एक बार लग जाए अरविंद भाई उकावत, एक बार पुण्य का कीड़ा लग जाए, एक बार पुण्य का कीड़ा लग जाए, वह तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्राण घर से चले जाए, लेकिन उसकी मिठास नहीं छूटेगी। उसी में आनंद मानेगा, ठीक है, उसमें ऐसा रच जाएगा, ऐसा पच जाएगा। अब संसार में क्या चल रहा है अजित भाई, संसार में क्या चल रहा है? सर्वत्र देख लो, किसका राज है? किसका राज है? प्रवीण भाई तुम्हारा। पुण्य का सर्वत्र राज चल रहा है। जहाँ जिसके पुण्य की तीव्रता होगी, जहाँ पुण्य अधिक होगा, वहाँ उसका साम्राज्य चलेगा, उसका धर्म चलेगा, और वहाँ पर तीर्थंकर भगवान का कहा हुआ धर्म गौण हो जाएगा, और मात्र पुण्य का ही धर्म चलने लगेगा, और उसी के पीछे पीछे लोग। यह विपरीता निवेश, पुण्य में धर्म मान लिया पिंटू भाई, धर्म गया। पुण्य में धर्म मान लिया, धर्म तुम्हारे पास से चला गया, मात्र पुण्य ही पुण्य आता रहेगा, और वह पुण्य जो है तुम्हारी दुर्गति करा देगा। राजू भाई क्या हो गया? बोले पुण्य दुर्गति करा देगा। माताओं बोलो ना, पुण्य दुर्गति करा देगा। अजित भाई बोलो ना, नहीं कराएगा? पुण्य दुर्गति करा देगा। कल हमने क्या बोला था? मिथ्या दृष्टि का पुण्य जो है वह दुर्गति कराने वाला ही है, और सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है वो पुण्य ही नहीं है। सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है वह पुण्य ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य है वह पुण्य उसका पुण्य है। सम्यक दृष्टि पुण्य को उपादेय मानता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि पुण्य को उपादेय मानता ही नहीं है, और पुण्य को उपादेय मानना यह अगृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व। गांधी जी पढ़े तुमने दो प्रकार के मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व। यह जीव अनादि काल से क्या चाह रहा है? सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मुझे भोग की सुविधा मिल जाए, घर सामग्री मिल जाए। यह इस भाव से सेठ जी साहब तुमने इस भाव में नहीं मांगा, भाव से तुम उसको मांगते आए। किसी भी भाव में गए तो तुमने क्या मांगा सुदीप भाई? मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी दुखी में रंग की राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। क्या है माता, क्या है? क्या है अजित भाई? यह अगृहीत मिथ्यात्व है।
गृहीत मिथ्या तो दिखता है कि हमने इनको पूजा, यह गृहीत मिथ्या दिख रहा है, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतने मकान हैं, मेरी इतनी दुकानें हैं, ये अगृहीत मिथ्यात्व है। अजीब को पुद्गल को तुमने जीव में एकत्र करके मान लिया, इसलिए ये अगृहीत मिथ्यात्व हो गया और इतने पुद्गल में लीन हो गए, मात कह नहीं रहे क्या है। धर्मेश भाई समझो तो, तरह विपरीता निवेश को तो समझो, यह क्या है। सुनो कीर्तेश भाई, तुम्हारा रीट का एग्जाम होना है, समझ रहे ना, कहाँ, उदयपुर में। आज 26 तारीख को उदयपुर में 9 बजे रीट का एग्जाम है, तुम 24 तारीख को वहां जाकर बैठे कि नहीं बैठे? क्यों? बोले ऐसा ना हो कि 1 मिनट में पीछे पहुंचूं और मुझे प्रवेश ना मिले, मैं फेल हो जाऊं, इसलिए तुम 2 दिन पहले से वहां जाकर के बैठ गए। तुमने उस सुख में अपना एकत्व भाव बना लिया। और धर्म में, प्रवीण भाई, धर्म में है, समझ रहे, धर्म में यदि 9 बजे से शुरू है तो 9 बजे हम घर से निकलेंगे। हैं क्या है क्या है जो यह अगृहीत मिथ्यात्व है माताओं। यह मिथ्या दर्शन जो अंदर में बैठा हुआ है, वह मिथ्या दर्शन जैसे तुम्हारा लौकिक सुख में, लौकिक संपत्ति में जितनी तुम्हारी श्रद्धा बन गई, इतनी श्रद्धा धर्म में, निज आत्मा में नहीं बनने देना है। कहाँ गए आज सुदीप भाई? तुम कल नहीं आए थे? आए थे कल। मिथ्या दर्शन कहते किसे हैं वस्तुपाल जी? मिथ्या दर्शन कहते किसे हैं? तत्व का तत्रूप श्रद्धा ना होने देना, मात्र इतना सा ही तो मिथ्या दर्शन है। जो तत्व मेरा है उस पर तो श्रद्धा नहीं होने देना है, और जो तत्व पर है उसके प्रति समय उस पर ऐसा श्रद्धान बना हुआ है, ऐसी दृष्टि बनी हुई है कि उस चकोर पक्षी की तरह कि उड़ता तो आकाश में है। सुनो अजित भाई, तुमने चील देखा? चील कभी चील देखा? चील कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। माता तुमने नहीं देखा चील? तुम लोग क्या बोलते हो इसको? बाज बोलते हैं। सुनो, चील उड़ता तो आकाश में है, और आकाश में उड़ते हुए तुम्हें दिखेगा कि देखो चील कितना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन उड़ते हुए भी उसकी दृष्टि तालाब की मछलियों के ऊपर रहती है। जैसे ही मछली ऊपर आई और उसने तुरंत नीचे आकर के झपट्टा मार दिया। कितना अटल श्रद्धान है श्रीपाल जी। उस चील का उन मछलियों के ऊपर गई।
सुनो, वह चील माताओं, वह चील, देखो उस चील को कि उसकी दृष्टि कितनी पैनी है कि जैसे ही मछली ऊपर आती है, वह भले 2 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा हो, उसको वह मछली दिख जाती है और वह मछली दिख करके वह तुरंत झपट्टा मार लेती है। ऐसे हम चील के तरह तो नहीं है, ऐसे हम भानु प्रताप जी देखो जरा, हमारी दृष्टि उस चील की तरह तो नहीं है कि आत्मा मेरी अनंत काल से दुखी पड़ी है, उसका हमें किंचित मात्र भी भान नहीं है। आत्मा का जो हो सो होता रहे, लेकिन शरीर दुखी नहीं होना चाहिए, शरीर में दुख नहीं होना चाहिए, शरीर में कष्ट ना हो। शरीर में जैसे ही कष्ट हुआ, हम तुरंत उसके उपाय कर लेते हैं कि इसका कष्ट कैसे दूर हो, तुरंत दूर करने का उपाय करते हैं। लेकिन आत्मा में अनंत काल से कष्ट में आत्मा डली है, उसके दूर करने का उपाय किया कि नहीं? खबर ही नहीं है। शरीर को ही आत्मा मान लिया, जो शरीर है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही शरीर है। शरीर में इतनी एकत्व बुद्धि हो गई, शरीर में इतनी एकत्व बुद्धि हो गई कि किंचित मात्र भी शरीर के अलावा आत्मा की तो ख्याल ही नहीं है। यह है कौन सा मिथ्यात्व? अगृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व तो फिर भी पर रूप है, पर से ग्रहण किया जाता है, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व ऐसा है कि जिस पर्याय में भी जाते किसी की आवश्यकता ही नहीं। सुदीप भाई, अगृहीत मिथ्यात्व को पालने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। जिस पर्याय में जाओगे ऑटोमेटिक, बस कुछ नहीं करना, अपने आप वह अगृहीत मिथ्या तुम्हारा बैठ जाएगा। वह शुभग राजा था ना, शुभग राजा, सुनो पार्श्वलिया जी, शुभग राजा जो था वह मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया और उसने मुनिराज के दर्शन करके और अपने भाव पूछे कि हे महाराज, मैं अगले भाव में क्या बनूंगा? देखो कितनी अच्छी बात है। माताओं, हमारा भी ऐसा भाव होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? यदि कोई भी भानु प्रताप जी, कोई भी ज्योतिषी मिल जाए, कोई भी बड़ा संत महात्मा मिल जाए जो भविष्य को जानता है, तो पहले हम श्रीफल लेके जाएंगे कि हे महाराज, हमारा भविष्य बता दो, मेरा भविष्य क्या होगा? तो उस राजा ने उन महाराज से, अवधि ज्ञानी महाराज बोला, मेरा भविष्य क्या होगा? उन्होंने बता दिया कि हे राजन, हे राजन, तुम अपने ही घर में, अपने ही मल में और सफेद कलर के कीड़े बनोगे। अब हमारा भविष्य ऐसा हो तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर? धर्मेश भाई, हाँ, वर्तमान बिगड़ रहा ना, यही अगृहीत मिथ्यात्व है, यही अगृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत में कुछ भी हो, भले तुमने गृहीत में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया हो, अजैन धर्म को ग्रहण कर लिया हो, लेकिन अगृहीत को बदला कि नहीं? माताओं, अगृहीत को बदला कि नहीं? अगृहीत ना बदले तो गृहीत काम कर नहीं सकता, और अगृहीत बदल जाए तो गृहीत काम कर नहीं सकता।
सुनो अजित भाई, अगृहीत बदल जाए तो गृहीत काम कर नहीं सकता, और अगृहीत रखा है तो गृहीत काम कर नहीं सकता। जिसके पास अगृहीत मिथ्यात रखा हुआ है वह बेचारा जैन मंदिर में भी आ जाए, जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म भी ले ले, लेकिन उसकी मान्यता वही बैठी रहेगी कि जैन धर्म में, जैन मंदिर में आकर के भी वह भगवान के सामने जा कर के यही मांगेगा, हे भगवान मैं सुखी हो जाऊं। पिंटू भाई नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, कठिन हो रहा। माताओं, अगृहीत मिथ्यात बैठा रहे तो गृहीत में चाहे जैन कुल में रहो चाहे अजैन कुल में रहो, लेकिन मान्यता तो वह अगृहीत मिथ्यात बैठा ले हुए है। अगृहीत मिथ्यात हट जाए, अगृहीत मिथ्यात हट जाए तो वह चंडाल कुल में जन्म लिया हुआ चंडाल भी पूज्य हो जाता है। चंडाल भी पूज्य हो जाता, भानु प्रताप जी, चंडाल भी पूज्य हो जाता है, श्वान भी देव बन जाता है और देव भी श्वान बन जाता है। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? अगृहीत मिथ्यात के प्रभाव से। यदि कोई चंडाल कुल में भी है, इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा कि शूद्र का भी पंचम गुण स्थान हो सकता है। शूद्र जो रोड साफ करने वाला है माताओं, उसका भी यदि तत्व दृष्टि बन जाए, उसका अगृहीत मिथ्यात चला जाए तो वह भी पंचम गुण स्थान में जा सकता है। लेकिन जिसके अगृहीत मिथ्यात रखा हुआ है और गृहीत में उसके कुछ भी रहे तब भी गुण स्थान। इसलिए अजित भाई, अगृहीत जो है उसको पहले हटाने की आवश्यकता है। अगृहीत हट जाए, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। राजू भाई दिल्ली नहीं जाना तुम्हें? दिल्ली नहीं जाना राजू भाई? दिल्ली में रहने लगो, चाहे घाटोल में रहने लगो, ना दिल्ली सुखी बना सकती है ना घाटोल दुखी बना सकता है। गृहीत अगृहीत मिथ्या दोनों बैठे हुए हैं, वही सुखी दुखी बना सकते हैं। मेरे सुख का कारण मेरी निज आत्मा है, पर से मुझे ना सुख होता है ना दुख होता है, पर से सुख दुख मानना ही मिथ्यात्व है। प्रवीण भाई, पर से सुख दुख मानना ही मिथ्यात्व है। यदि पर से सुख दुख होने लगे, पर मुझे सुखी बनाने लगे, शरीर मुझे सुखी बनाने लगे, और बोलो संपत्ति नहीं, मैं जिस शरीर में रह रहा हूँ वह शरीर भी मुझे सुखी नहीं बना सकता। और शरीर से सुख से मेरे इसमें सुख है, यह मिथ्या दृष्टि विपरीता निवेश। क्या हुआ बादामी लाल जी? क्या हुआ बादामी लाल जी? शरीर से मुझे सुख होता नहीं और मुझसे शरीर को सुख होता नहीं। शरीर से यदि मुझे सुख होने लगे तो वह मुनिराज, गज कुमार मुनिराज, जिनके सिर पर सिगड़ी जला दी, शरीर जल रहा है माता, शरीर जल रहा है, और उस जलते हुए शरीर में भी उनको किंचित मात्र भी दुख नहीं, और दुख का वेदन करें तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं।
जलती हुई सिर पर सिगड़ी रखी। प्रवीण भाई, तुम्हारे सिर पर सिगड़ी आ जाए तो सिर पर सिगड़ी रखी जाए तो क्या होगा? विकल्प आ जाएगा ना। विकल्प ही आएगा कि कुछ और भी आ जाएगा? सिर पर सिगड़ी आने से मुझे दुख हो, यह मिथ्या दर्शन की पर्याय है, यह सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है। उन गजकुमार मुनिराज ने सिर पर सिगड़ी रखी रही, और सिर पर सिगड़ी रखे रखे माताओं, उन्होंने किंचित मात्र भी दुख का वेदन नहीं किया। वह अपनी आत्मा का ही सुख का वेदन कर रहे थे, और आत्मा के सुख का वेदन करते करते उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। शरीर के सुख से मुझे सुख नहीं, और शरीर के दुख से मुझे दुख नहीं। जिसकी ऐसी दृष्टि बनेगी वह धर्म कर पाएगा, और जब तक ऐसी दृष्टि नहीं, जब तक धर्म होने वाला। अजित भाई प्रवीण पारसौलिया ने बहुत सारा दान दे दिया। अब दान देने के बाद अब बेचारा देख रहा है मुझे माला कब पहनाई जा रही, मेरा नंबर कब आ रहा कि मुझे मंच पे बुलाया जाए, मुझे माला पहनाई जाए। तो तुमने माला के लिए दान दिया कि अपनी लोभ कसाय हटाने के लिए दान दिया? वर्तमान में तो अजित भाई क्या है ना, इसीलिए पंचम काल है, इसीलिए पंचम काल है। मनसुखलाल जी, यदि माला पहनाना बंद कर दो तो कल से दान आना बंद हो जाए। मंदिर की व्यवस्था के लिए अजित भाई को सबसे मांगना पड़े कि सब लोग 10-10 रुपये इकट्ठे करो, मंदिर की चिटाई फट गई। यही पंचम काल है। इसलिए पंचम काल में जो है मिथ्यात का बोलबाला है, अगृहीत मिथ्यात बैठा हुआ है। इसलिए गृहीत मिथ्यात जोर मारता है कि मेरे शरीर का सम्मान हो जाए, मेरे शरीर को तिलक लग जाए। ज्ञानचंद जी, क्या नाम तुम्हारा? धनपाल जी। सुनो धनपाल जी, मेरा सम्मान हो, मैं सभा में गया, मुझे आगे स्थान मिलना चाहिए, मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं। जी सब मिथ्या दर्शन की पर्याय है जी, कोई सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं। यह सारी पर्याय जो हैं वह मिथ्या दर्शन की पर्याय हैं, जो अनंत काल से माताओं अगृहीत मिथ्यात चला रहा है। अगृहीत मिथ्यात की सत्ता में तुमने पुण्य का बंद किया था, तुम्हें जैन कुल मिल गया। अगृहीत मिथ्यात की सत्ता में तुमने पुण्य का बंद कर लिया था, सो तुम्हारे लिए जैन कुल मिल गया। अब इस जैन कुल में मिलने के बाद भी यदि अगृहीत मिथ्यात नहीं छूटा तो वह तुम्हारा पुण्य भी जो है वह ऐसी दुर्गति कराएगा, ऐसी दुर्गति कराएगा कि भाव भाव में हाथ पैर नहीं मिलेंगे। कीर्तेश के पिताजी, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? धर्मेश भाई सुनना, तुमने कभी 4 व्हीलर चलाई? रोज चला लेते हैं, रोज 4 व्हीलर चलाते हो, कभी गिरे भी हो? नहीं गिरे? मनसुखलाल जी, इस धर्मेश ने 4 व्हीलर चलाई और आज तक कभी गिरा नहीं है। सुदीप पंडित आज तक कभी गिरा नहीं है,
और इस नहीं गिरने वाला जो है यह इसका पुण्य का उदय है। तुम होशियार हो इसलिए नहीं गिरे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे शाता का उदय है, शाता वेदनीय का उदय चल रहा है, इसलिए तुम गाड़ी चलाते हुए नहीं गिरे। और नहीं गिरे यह तुम्हारी ऐसी दुर्गति कराएगा कि हाथ पैर भी नहीं बचेंगे। समझना समझना क्या होता है प्रवीण भाई पारसोलिया, जो गाड़ी चलाते हुए जो गिरता रहता है वह कैसी गाड़ी चलाता है? जो गाड़ी चलाते हुए गिरता रहता है वह बड़ा सतर्क रहता है, वह बड़े देख के चलाता है कि आगे कुछ है तो नहीं, कोई गड्ढा तो नहीं, और वह व्यक्ति 50-60 से ज़्यादा ले नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कई बार गिर चुका है। बताओ है। और जो आज तक कभी गिरा ही नहीं, पिंटू भाई समझना, जो गाड़ी पर से आज तक कभी गिरा ही नहीं उसकी गाड़ी 100 के नीचे तो जाती नहीं है, और 100 के ऊपर ऊपर जाती है। और 100 के ऊपर गाड़ी गई और जिस दिन गिरेगी, बोलो ना, जिस दिन गिरेगी। निमेश पंडित जी आ गए तुम? कहाँ गए थे गाड़ी चलाने? सुनो धर्मेश भाई, जिस दिन गिरेगी उस दिन क्या होगा है? ना गाड़ी मिलेगी ना गाड़ी वाला मिलेगा, लेकिन जिसकी रोज थोड़ी थोड़ी गिरती रही है उसकी गाड़ी गिर भी जाए तो गाड़ी टूटेगी, वह तो कम से कम बच ही जाएगा। ऐसे जिसका तीव्र पुण्य का उदय है वह कभी गिरता नहीं, और बेचारा उसको जिंदगी भर कभी धर्म की याद आती नहीं। सुनो अजित भाई, पुण्य के उदय में सुनना। क्या नाम है तुम्हारा? कीर्तेश के पिताजी, तुम क्या काम करते हो? दुकान में बैठते ना, मोबाइल बेचते हो। तुम्हारे मोबाइल कितने बजे से बिकते हैं? सुनो, यदि तुम रात में 2 बजे खोल के बैठ जाओ तो कोई मोबाइल लेने आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सुनना देखो, बात कुछ और है। अपन बताना क्या चाह रहे हैं कि अजित भाई, इन कीर्तेश के पिताजी का इतना तीव्र पुण्य नहीं है कि इनके मोबाइल 24 घंटे बिकते रहें, इसलिए ये सुबह से आकर के मंदिर में भी बैठ जाते हैं। और जिसका इतना तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, बेचारे के 24 घंटे बिल्कुल साता ही नहीं है। 24 घंटे 1 मिनट की भी साता नहीं है, 1 मिनट का भी समय नहीं है। अब वह क्या कहेगा? बोलो भानु प्रताप जी, अब वह क्या कहेगा? पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? पाप का उदय है। बताओ, पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? सुनो, जिसका तीव्र पुण्य का उदय है उसकी दुकान ज़्यादा चलती है, और जिसकी दुकान ज़्यादा चलती है वही ज़्यादा गड्ढे में जाता है। पुण्य का उदय जितना ज़्यादा होगा हो कावत जी, समझो, पुण्य का उदय जितना ज़्यादा होगा
उतनी उसको अपनी निज आत्मा की याद ही नहीं रहेगी। बेचारा पुद्गल के शरीर में ऐसा लिप्त रहेगा कि जब मरणासन्न हो जाएगा तभी आएगा कि अब तो भगवान के दर्शन कर ही ले, कम से कम अब तो जाने वाले हैं। इसलिए सुनो धर्मेश भाई, जिसके जीवन में पाप का उदय भी धीरे धीरे आता रहता है, उसको समय समय पर भगवान की याद भी आती रहती है। और जो जिसके उदय में पुण्य का उदय आता है, वह बेचारा लास्ट में जब गिरता है सो ना गाड़ी मिलती है ना गाड़ी वाला मिलता है। जीवन भर तो उसको समय ही नहीं मिलता भगवान के मुंह देखने का। अजित भाई, जीवन भर तो उसको समय ही नहीं मिलता। जिनवाणी देव शास्त्र गुरु का मुख देख ले, ऐसा उसके पास धनपाल जी जिंदगी भर समय नहीं है। क्यों? पुण्य का उदय है ना, इसलिए पुण्य के उदय में जो गिरता है, बेचारे के ना हाथ बचते हैं, ना पैर बचते हैं, ना गाड़ी बचती है, मात्र कुछ बचता है तो ठूंठ के जैसा एक इंद्री ही बनना पड़ता है। इसलिए पुण्य का उदय जो है बहुत खतरनाक है। और वह बेचारा उस पुण्य के उदय को ही धर्म मान बैठता है, और उस पुण्य के उदय को ही धर्म मान करके और जीवन भर चलता रहता है कि मंदिर में भी आएगा। यदि कभी त्योहार पर आ गया तो उसकी क्या मान्यता रहेगी कि बताओ अजित भाई, एक दिन में पूजा का खर्च कितना है, सो तुम हमसे साल भर का खर्च ले लो और एक आदमी लगा दो, सो पूजा करता रहे। एक आदमी लगा दो, गांधी जी हमारी तरफ से सुबह हमारी पूजा करता रहेगा। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि 3 काम कभी भी नौकरों से नहीं होते। ओकावत जी, भगवान की पूजा, गुरुओं को दान और पुत्र की उत्पत्ति कभी भी नौकरों से नहीं होती। प्रवीण भाई, यदि नौकर करेगा, यदि तुम्हारा पुत्र नौकर का पुत्र होगा तो पुत्र किसका कहलाएगा? धनपाल जी, तुमने शादी कर ली और नौकर को छोड़ दिए तो पुत्र किसका होगा? और नौकर यदि भगवान की पूजन करें तो पूजन का पुण्य किसको लगेगा? 3 काम ओकावत जी कभी भी नौकरों से नहीं होते, स्वयं के हाथ से होते हैं कि गुरुओं का दान, भगवान का पूजन अभिषेक, कितने कुछ भी हो, लेकिन वहाँ तुमने पूजन के लिए पैसा दे दिया, वो तुम्हारा पैसा भी काम का नहीं है। स्वहस्त से काम करोगे तब वह तुम्हारा काम का है। क्या हुआ अजित भाई? है हाँ, देखो, अभिषेक जो करेगा उसी को पुण्य लगेगा। तुम्हारा तो मात्र दान जो दिया ना, वो तुम्हारे दान का ही पुण्य लगेगा, अभिषेक का पुण्य तुम्हें नहीं लगेगा। ठीक है ना? यदि तुम्हें क्षेत्र पर अभिषेक करना है, स्वयं समय निकालो और स्वयं समय निकाल करके स्वयं अभिषेक करने जाओ, वही तुम्हारा अभिषेक होगा। यहाँ से पैसे दे दो तो वह मात्र दान का ही पुण्य होगा, अभिषेक का पुण्य तुम्हें नहीं लगेगा। जो अभिषेक करे उसको पुण्य लगे। देखो
धर्मेश भाई, ऐसा होता है कि यदि हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है और हम अभिषेक रोज करते हैं, आज बीमार हो गए, नहीं कर पा रहे, तब तो ठीक है। तुमने जिंदगी भर तो कभी अभिषेक बेचारे ने किया ही नहीं, जिंदगी भर तो दुकान में बैठे बैठे निकल गया, अब बीमार हो गया, सो हमारी तरफ से अभिषेक करवा दो। यह तो अगृहीत मिथ्यात है, गृहीत मिथ्यात नहीं, यह अगृहीत मिथ्यात है। और यदि तुम रोज अभिषेक करते हो तो भगवान के सामने मैं भावना भा रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन किस लिए नरेश भाई समझना, बीमार हो गए सो भगवान याद आने लगे, और स्वस्थ हो गए सो दुकान याद आने लगी। स्वस्थ हो गए ना, और जो दुकान याद आने लगी, और बीमार हो गए सो भगवान याद आने लगा। यह अगृहीत मिथ्यात है। मैं जीवित भी रहना चाहता हूँ तो क्यों, सुनो भानु प्रताप जी, मैं जीवित भी रहना चाहता हूँ तो किस लिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मुझसे ना छूटे, इसलिए मुझे जीवित रहना है। कि इसलिए जीवित रहना सेठानी जी कि बीमार हो गए सो चलो भगवान के यहाँ, और स्वस्थ हो गए सो चलो दुकान में बैठेंगे। यह धनपाल जी, यह सम्यक दर्शन नहीं, यह विपरीता निवेश है, यह मिथ्या दर्शन है। मेरा जीवन देखो, जीवन तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। इस आत्मा को प्रवीण भाई एक समय मात्र, एक समय, 2 समय, 3 समय, बस इससे ज्यादा नहीं। 1 समय, 2 समय, 3 समय यह शरीर से रहित रहे तो 3 समय से ज्यादा शरीर से रहित नहीं रह सकती। चौथे समय में इसको नियम से धनपाल जी, तुम ये मत सोचो कि यह मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी आत्मा भटकेगी, नहीं भटकेगी। तुम्हें नियम से कोई ना कोई शरीर मिल ही जाएगा, लेकिन मैं इस शरीर में जीवित क्यों रहना चाहता हूँ, जिन धर्म को चलाने के लिए, जिन धर्म का पालन करने के लिए देव शास्त्र गुरु की शरण मुझसे न छूटे, इसलिए मैं शरीर की स्थिति बनाना चाहता हूँ। शरीर के सुख के लिए मेरी शरीर की स्थिति की कोई भी दृष्टि। धनपाल जी क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। देखो अब क्या है ना, लोग थोड़े थोड़े हैं तो खरी खरी बात कहनी पड़ती है। जब लोग ज़्यादा हों मनसुख लाल जी, हाँ लोग ज़्यादा हों तो फिर बेसी बात कहनी पड़ती है, और लोग जब कम हो तो देखो अजित भाई, यदि हम तुम्हारी प्रशंसा ही प्रशंसा करते रहेंगे तो तुम प्रशंसा में भूल जाओगे। हम बहुत बड़े धर्मात्मा, और जीवन निकल जाएगा, धर्म के निकट नहीं आ पाओगे। पूरा जीवन निकल जाएगा और तुम उस वास्तविक धर्म के निकट नहीं आ पाओगे, और आखिर में जाकर के दुर्गति हो जाएगी। इसलिए वास्तविक धर्म तो ये है कि पुण्य जो है वो धर्म नहीं है, पुण्य भिन्न वस्तु है, धर्म भिन्न वस्तु है। पुण्य के उदय में तो धर्म हो सकता है, लेकिन पुण्य धर्म नहीं हो सकता। गांधी जी आ रहा समझ में, पुण्य के उदय में धर्म हो सकता है,
लेकिन पुण्य धर्म नहीं हो सकता। धर्म जो है वह पुण्य और पाप दोनों से रहित जो अलौकिक वस्तु है वह धर्म है, और उसकी प्राप्ति के लिए मैं देव शास्त्र गुरु की शरण में जाता हूँ। माता चत्तारि शरणं पवज्जामि। बोलते कि नहीं बोलते? अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मेरे लिए चार ही शरण है, चार ही शरण है, पांचवी कोई भी मेरी शरण है ही नहीं। अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु परमेष्ठी शरण है, और केवली प्रणीत धर्म जो है वह मेरे लिए शरण है। अब अरहंत भगवान शरण क्यों है? सिद्ध भगवान शरण क्यों है? साधु भगवान शरण क्यों है? अरुआ सिद्धारिया ते बेहू चिट धे आधा ते मेहू शरणम। अरहंत सिद्ध साधु जो है वह अपनी आत्मा में तिष्ठते हैं, इसलिए वह आत्मा ही मेरे लिए शरण है। अरहंत सिद्ध साधु जो है वह मेरे लिए शरण क्यों है? वह तो परतरप है, वह तो परतरप है। निश्चय से देखा जाए तो मात्र एक निज आत्मा ही शरण है, इसके अलावा कोई भी शरण नहीं है। लेकिन फिर चार शरण जो है वह अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान जो हैं वह निज आत्मा में तिष्ठते हैं और हमें निज आत्मा में तिष्ठने का मार्ग बताते हैं। इसलिए मेरे लिए मात्र चार ही शरण हैं। व्यवहार जो होता है कीर्तेश भाई, व्यवहार जो होता है वह व्यवहार निश्चय में जाने का मार्ग है। व्यवहार जो है वह निश्चय में जाने का मार्ग है। यदि व्यवहार ना हो तो मार्ग ही ना मिले। सुदीप तलाटी, तुम्हारा घर है कि नहीं है? घर है तुम्हारे यहाँ? घर है तुम्हारा? तो घर कहाँ है? घर नहीं है तुम्हारे यहाँ? तो अभी यहाँ से उठ के कहाँ जाओगे फिर? सुनो अजित भाई, ये जो घर दिख रहा है, जिसका कोई घर ना हो, जिसका उसके लिए ये घर है, ठीक है? सुदीप भाई, तुम्हारे पास घर नहीं है? घर नहीं तुम्हारे पास? है, घर है। तो अभी तुम यहाँ से उठ कर कहाँ जाओगे? घर में जाओगे? तो घर में जाओगे तो उस जाने के लिए कोई रास्ता भी है कि नहीं है? और वह रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बंद हो जाए तो कीर्तेश के पिताजी, माता, घर की रास्ता बंद हो जाए तो क्या करोगे? नहीं जाओगे घर? सुनो, व्यवहार जो है वह निश्चय मेरा घर है और व्यवहार उसमें जाने का रास्ता है। यदि व्यवहार का रास्ता बंद हो जाए तो निश्चय के घर में नहीं जा सकते।
निश्चय के घर में जाना है तो व्यवहार के रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। कठिन है, कठिन है। और जो निश्चय को भूल जाए वह रास्ते पर बेचारा भटकता रहेगा। प्रवीण पारसौलिया अब यहाँ से रास्ते पे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। जाना कहाँ है धनपाल जी, पता ही नहीं है। और जब जाने का पता नहीं होगा तो रास्ते में घूमते रहोगे। इसलिए अगृहीत मिथ्यात और गृहीत मिथ्यात दोनों मिथ्यातों को जानो। कौन कैसा मिथ्यात है? वह अगृहीत मिथ्यात जो है वह अंदर में बैठा रहता है और बाहर में जो अभिप्राय दिखता ना। सुनो, संदीप गांधी अभी खूब मुंडी हिला रहा है, खूब मुंडी हिला रहा है, समझना, खूब मुंडी हिला रहा है। और कल के दिन जैसे ही प्रवचन सुनने आया था और दुकान पे 4 ग्राहक आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? अब प्रवचन तो गए चूल्हे में, हम तो दुकान पे बैठते खोल के। प्रवचन तो फिर सुने जाएंगे। किसने जोर मारा? मनसुख लाल जी। अगृहीत मिथ्यात जो बैठा हुआ था वह जोर मार रहा था और उसने 4 ग्राहक भेज दिए। हमारा धर्म एक साइड रखा, चलो हम तो दुकान पे बैठते हैं। इसलिए अगृहीत मिथ्यात माताओं जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जो अंदर में बैठे बैठे हुक्म चलाता है। गांधी जी बाहर वाला तो बाहर दिखता रहता है, लेकिन अंदर वाला जो है वह हुक्म चलाता रहता है। सुनो पिंटू भाई, पिंटू भाई, तुम दुकान चलाते कि नहीं चलाते? दुकान चलाते कि नहीं? और दुकान चलाते हुए तुम्हारा हुक्म चलता कि तुम्हारी देवी का हुक्म चलता है? सेठ जी साहब, ऐसा होता कि नहीं होता? बेचारे कहीं भी बैठे रहें, कहीं भी बैठे रहें, लेकिन जब तक देवी से फोन करके नहीं पूछ लें तब तक काम कर नहीं सकते। देवी जैसा बोलेगी। पिंटू नहीं करता, कौन करता है? प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, समझना, वह देवी कभी भी सामने नहीं आती। माता, ऐसा होता कि नहीं होता? देवी कभी भी सामने नहीं आती, लेकिन शाम को जैसे पहुंचोगे वह सारा हिसाब किताब पूछेगी कि दिन भर कहाँ रहे, कैसा किया, क्या किया। और एक भी काम यदि तुमने उसकी मर्जी के अलावा कर दिया तो अभी बेलन उठा करके हाँ, समझ रहे ना? तो काम करने वाला दूसरा है, करने वाला कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन करवाने वाला। इस देश में एक सरकार भी चली ना, सरकार भी चली ना। कौन सी सरकार? कांग्रेस की सरकार चली। वस्तुपाल जी, तुम तो नहीं हो कांग्रेस वाले। कांग्रेस की ऐसी सरकार चली कि गद्दी पे कोई बैठे रहा और काम कोई करता रहा। जब तक पूछने नहीं जाएंगे तब तक काम नहीं कर सकते। ऐसे बाहर में दिखता कोई और है, अंदर में काम किसी और का होता है। बाहर में हम काम करते दिखते हैं, लेकिन अंदर में जो अगृहीत मिथ्यात बैठा है वह हमसे काम करवाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। तुम करते हुए दिखते हो, लेकिन आर्डर चलाने वाला कोई दूसरा ही दिखता है। कीर्तेश के पिताजी, ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? सरकार किसी की चलती है और काम कोई और करता है। ऐसे अनादि काल से हम पराधीन होकर के काम में लगे हैं।
क्या कर रहे हैं गांधी जी, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, यह आज तक मैंने निर्णय किया ही नहीं। जैसा उस अग्रहीत मिथ्यात्व ने आर्डर दिया सो वैसा हम करते रहे। क्या वह करना मेरे लिए हितकारी है? आज तक सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। नरेश भाई, जैसा देवी ने बोल दिया जाओ बाजार थैला लेकर के और आलू टमाटर भटा लेकर के आ जाओ। अब बेचारा थैला लटका के जा रहा है, जा तो रहा है पिंटू भाई, थैला लटका कर जा तो रहा है, दिख रहा है, लेकर के आ रहा है, लेकिन उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मुझे आलू भटा लेने चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देवी ने बोल दिया, सुदीप भाई, देवी ने बोल दिया कि आलू भटा लेकर के आ जाओ। सो बेचारा थैला लेकर के गया, सो आलू भटा भर के ले आया और घर में दे दिए। आज तक उसने सोचा नहीं कि यह मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है। ऐसे अग्रहीत मिथ्यात कीर्तेश भाई अंदर में बैठा हुआ है, वह जैसा आर्डर चलाता है वैसा हम काम करते जाते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि यह मेरा करना धर्म है कि अधर्म है, कि इससे मेरा हित होगा कि अहित होगा। यह जो सोचने नहीं दे रहा है वही अग्रहीत मिथ्यात है। बस जो सोचने नहीं दे रहा है वही अग्रहीत मिथ्यात है। और जिस दिन तुम सोचने लग जाओगे उस दिन अग्रहीत मिथ्यात की शक्ति कम पड़ जाएगी और तुम्हारी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी और तुम अपने हित के बारे में सोचने लगोगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे थे कि जो विपरीता निवेश है वह गृहीत और अगृहीत के वेश से दो प्रकार का है। और वह अगृहीत और गृहीत हमारा अनादिकाल से विपरीता निवेश बैठा है, इसलिए सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए इस भाव में तो कम से कम धर्म को समझ लो और सम्यक दर्शन को पैदा कर लो तो मेरा भाव सुधर जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।